हम आपके सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन सेकंड की बुक शुरू करने जा रहे हैं, जिसके फर्स्ट चैप्टर का नाम है समानता। भारतीय लोकतंत्र में समानता। इसको हम यहाँ से शुरू करेंगे। इसमें सबसे पहले अलग अलग कैरेक्टर्स के को दिखाया गया है। इसमें आपको एक कहानी की तरह दिखाया गया है कि भारत में समानता कैसे होती है, कैसे समानता को हम दिखा सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले एक आदमी है जिनका नाम है छोटे लाल किसान। दूसरी एक शिक्षिका है मंजित कौर। तीसरे एक व्यापारी है तेजा सिंह। चौथे एक छात्र हैं गिरीश राव नाम के। और पांचवी एक घरेलू कामगार स्त्री है कांता देवी। और दूसरी भी एक और सुजाता कुमारी नाम की घरेलू कामगार स्त्री है। एक कारीगर है जो जैसे मकान बनाते हैं अब्दुल रहमान नाम के। और उनकी गृहिणी कौन है शबनम बानो। एक परामर्शदाता है एडवाइज़र जिन्हें हम बोलते हैं इंग्लिश में ग्रेसी लेलैंग। और एक सरकारी अधिकारी है आइजैक लेलैंग। और एक मीडिया कर्मी है जो है जिनका नाम है रुखसाना मिर्ज़ा। और एक बेरोजगार है जिनका नाम है योगराज जो जॉब ढूंढ रहे हैं अभी तक। और एक उद्योगपति है जिनका नाम है अशोक जैन। ठीक है, तो इन्हें हम एक कहानी के जरिए समझेंगे। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। कक्षा 6 की पुस्तक में हमने लोकतंत्र के मुख्य तत्वों के बारे में पढ़ा था, जैसे लोगों की भागीदारी, संघर्षों का शांतिपूर्ण समाधान, समानता और न्याय। समानता लोकतंत्र की मुख्य विशेषता है और इसकी कार्यप्रणाली के सभी पहलुओं को प्रभावित करती है। इस अध्याय में आप समानता के बारे में और अधिक जानेंगे। ये क्या है, लोकतंत्र के यह आवश्यक है क्यों है, और भारत में सब समान है या नहीं। ये कांता की चर्चा आरंभ करते हैं। लोकतंत्र क्या होता है? पहली बात तो ये भारत एक लोकतांत्रिक देश है। इससे क्या समझते हैं कि यहाँ पर लोक यानी हमारा समाज, जनता, और तंत्र यानी जो चलता है वो जो यहाँ पे शासन प्रणाली है उसे तो लोकतंत्र मतलब यहाँ पर जो शासन प्रणाली है वो हमारे द्वारा बनाई जाती है। हम ही चुनते हैं हमारे नेताओं को। चुनाव के दिन कांता और उसकी दोस्त, कांता कौन थी? घरेलू कामगार। और उसकी दोस्त कौन थी? दूसरी कामगार सुजाता कुमारी। वोट डालने की बारी का इंतजार कर रही थी। लाइन में लगे हुए थे वो। ये सारे के सारे जो है ये लाइन में लगे हुए हैं वोट डालने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले जो है कांता बोली कि कितनी अच्छी बात है ना सुजाता कि हम सब अपने देश के समान नागरिक के रूप में वोट डाल सकते हैं। जैन साहब भी हमारे साथ इसी लाइन में खड़े हैं। कि इस लाइन में जो एक काम बेरोजगार इंसान है वो भी खड़ा है, जो एक व्यापारी है वो भी खड़ा है, जो एक किसान है वो भी खड़ा है, और एक जो बिजनेसमैन है वो भी खड़ा है। तो सबको समानता की तरह एक लाइन में खड़ा किया है। सुजाता बोली हाँ बिल्कुल। तो कुछ देर बाद चल कांता अब तेरी बारी आई, सुजाता ने बोला। तो कांता अंदर गई। मैं तो उसे वोट दूंगी जिसने हमारे मोहल्ले में पानी की पाइपलाइन लाने का वादा किया है। जब वोट डालने की बारी आती है ना तो सारे नेता चल जाते हैं और वादे करके आ जाते हैं। तो इस कांता से भी वादा करके आए थे कि हम आपकी कॉलोनी में पाइपलाइन लाएंगे, आपके मोहल्ले में पाइपलाइन लाएंगे, तो आप हमें वोट दीजिएगा। तो इसलिए वो उसे वोट करने गई। कुछ देर बाद अब सुजाता की बारी आई। बाद में आना कांत। तो जी साहब। फिर उसके बाद जब बार आया तो कांता बोली गुड़िया बुखार में पड़ी है और उसे अस्पताल लेकर जाना है, पर पहले साहब के घर का काम कर रहा हूँ और उनसे कुछ पैसे उधार ले आऊँ कांता के पास, क्योंकि उसकी बेटी को दिखाने के लिए पैसे नहीं है, इसलिए वो काम पर जाकर उनके साहब से पैसे लेकर आएगी। अब घर पर जब वो पहुंचती है तो वो अपनी बेटी को लो ये पी ले, कुछ अच्छा लगेगा तुझे, और मैं अब जब शाम को लौटूंगी तो अपने अस्पताल चलेंगे, ठीक है। तो ये बाहर निकल के पैसे लेने चली गई। गुड़िया बार बार बीमार नहीं पड़ेगी तो क्या होगा, इस बस्ती में तो कभी साफ सफाई होती ही नहीं है। उनसे जो वादे करके गए थे वो तो जीत गए होंगे तो बनाया भी नहीं होगा। ये देखो ये गंदगी हो रही है। तो ये यहाँ पर जो है
असमानता का खंडन होता है इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद कोनों को, और जो जिनके घर पे वो काम करने जाती है वो उस पर रोब झाड़ते हैं कि कोनों को अच्छे से साफ करना, वो अच्छे से सफाई कर रही फिर भी बोलेंगे। फिर उसके बाद वो उसे पैसे देंगे, कांता ये ले तेरे पैसे, पर पहले से पैसे मांगने की आदत मत बना, समझी। जी मैडम नहीं बनाऊंगी, ऐसा कांता ने बोला, ठीक है। फिर उसी शाम को देखा, बस जरा सी देर और बेटी, वो हॉस्पिटल में गई उसकी बेटी को दिखाने, और वो लाइन में खड़ी थी। जब वो उसकी बेटी की बहुत तेज खराब थी, तो बस जरा सी देर और बेटी, अपना नंबर आ जाएगा। जैन मैडम और जैन साहब वोट डालने के लिए लाइन में भले ही खड़े रहे हों, पर अपने बच्चों के इलाज के लिए उन्हें लाइन में नहीं लगना पड़ता। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्ट पैसे दे के और स्पेशल ट्रीटमेंट पहले ही ले लेते हैं, वो पहले से बुक करवा लेते हैं वो अपनी सीट दिखाने की डॉक्टरों के पास। अब तो समानता कहाँ पर आई है? सिर्फ मताधिकार में, मत देने में ही समानता आई है। कहानी का प्रारंभ कांता के वोट देने की लाइन में खड़े होने से होता है। पुनः उन विभिन्न लोगों की ओर देखो जो उनके साथ लाइन में खड़े हैं। कांता अपने मालिक अशोक जैन को पहचान लेती है और अपने पड़ोसी छोटे लाल को भी। भारत जैसे एक लोकतंत्रीय देश में सब वयस्कों को मत देने का अधिकार है, चाहे उनका धर्म कोई भी हो, शिक्षा का स्तर या जाति कुछ भी हो, वे गरीब हो या अमीर। इसे, जैसा कि आप पिछले वर्ष की पुस्तक में पढ़ चुके हैं, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है, और ये सभी लोकतंत्रों का आवश्यक पहलू है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विचार समानता के विचार पर आधारित है, क्योंकि यह घोषित करता है कि देश का हर व्यक्ति, स्त्री पुरुष, चाहे उसका आर्थिक स्तर या जाति कुछ भी क्यों न हो, एक वोट का हकदार है। कांता वोट देने के लिए बहुत उत्सुक है, और वह ये देख कर बहुत खुश है कि वह भी अन्य सबके बराबर है, क्योंकि उन सबके पास भी एक ही वोट है। परंतु जैसे जैसे दिन बीतता जाता है, कांता के मन में समानता के वास्तविक अर्थ की बारे में शंका होने लगती है कि ये किस चीज़ की समानता है, कि वो अमीर है इसलिए पहले उसका नंबर आ गया डॉक्टर को दिखाने के लिए, और वो उनके पास पैसे नहीं, कम पैसे हैं तो वो लेट आएंगे। वो क्या बात है जिसने कांता के मन में शंका पैदा कर दी? अब देखते हैं हम। आओ उसके जीवन की दिनचर्या देखें। वो एक झोपड़पट्टी में रहती थी, और उसके घर के पीछे एक नाला है। उसकी बेटी बीमार है, परंतु अपने काम से एक दिन भी छुट्टी नहीं ले सकती वो, क्योंकि उसने उसे अपने मालिक से बच्ची को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए पैसे उधार लेने हैं। घरेलू काम की नौकरी उसे थका देती है, और अंततः उसके दिन की समाप्ति फिर लंबी लाइन में खड़े होकर होती है। सरकारी अस्पताल के सामने लगी ये लाइन उस लाइन से भिन्न है जिसमें वो सुबह लगी थी, क्योंकि उस लाइन में खड़े अधिकांश लोग गरीब हैं, जिसमें वो अभी शाम को लगी है। अन्य प्रकार की असमानताएं, आपका नेक्स्ट टॉपिक है। कांता उन बहुत से लोगों में से एक है जो भारतीय लोकतंत्र में रहते हैं और जिन्हें मताधिकार प्राप्त है, लेकिन जिनका दैनिक जीवन और कार्य करने की स्थितियां समानता से बहुत दूर है। निर्धन होने के अतिरिक्त भारत में लोगों को अन्य अनेक कारणों से भी असमानता का सामना करना पड़ता है। इसका आशय हम निम्नलिखित दो कहानियों को पढ़कर समझेंगे। ये दोनों ही वास्तविक घटनाओं पर आधारित है और भारत में होने वाली विभिन्न प्रकार की असमानताओं पर प्रकाश डालती है। भारत में सामान्यतः प्रचलित असमानताओं में से एक जातिगत है जातिगत व्यवस्था। यदि आप ग्रामीण भारत में रहते हैं तो जातिगत पहचान का अनुभव शायद बहुत छोटी आयु में ही हो जाता है। यदि आप भारत के शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो शायद ही सोचेंगे कि लोग आप अब जात पात में विश्वास नहीं करते। परंतु जरा एक प्रमुख समाचार पत्र के वैवाहिक विज्ञापन के कॉलम को देखिए तो आप पाएंगे कि उच्च शिक्षा प्राप्त शहरी भारतीय के दिमाग में भी जाति कितनी महत्वपूर्ण है। आइए अब एक कहानी स्कूल जाने के दलित बच्चे के अनुभवों के बारे में पढ़ें,
दलितों के बारे में आप पहले ही पिछले वर्ष की पुस्तक में पढ़ चुके हैं। दलित एक ऐसा शब्द है जो निचली कही जाने वाली जाति के लोग स्वयं को संबोधित करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। दलित का अर्थ होता है कुचला हुआ या टूटा हुआ, और इस शब्द का इस्तेमाल करके दलित ये संकेत करते हैं कि पहले भी उनके साथ बहुत भेदभाव होता था और आज भी हो रहा है। जैसे कि दलित वर्ग के एक बहुत बड़े लेखक थे ओम प्रकाश वाल्मीकि, जिनका जन्म 1950 में हुआ था और 2013 में उनका देहांत हो गया था, वो मर गए थे। एक प्रसिद्ध दलित लेखक हैं। अपनी आत्मकथा जूठन नाम की उन्होंने एक बायोग्राफी लिखी थी, आत्मकथा लिखी थी, जिसमें वो लिखते हैं कि स्कूल में दूसरों से दूर बैठना पड़ता था। जो दलित वर्ग के लोग होते थे, जो अमीर होते थे, उनसे दूर बैठना पड़ता था, वो भी ज़मीन पर। अपने बैठने की जगह तक आते आते चटाई छोटी पड़ जाती थी। कभी कभी तो एकदम पीछे के दरवाजे के पास बैठना पड़ता था, जहाँ से बोर्ड पर लिखे अक्षर धुंधले दिखाई देते थे। कभी कभी बिना कारण पिटाई भी कर देते थे। जब वे कक्षा 4 में थे, प्रधानाध्यापक ने ओम प्रकाश से स्कूल और खेल के मैदान में झाड़ू लगाने को कहा। वे लिखते हैं, लंबा चौड़ा मैदान मेरे वजूद से कहीं गुना बड़ा था, जिसे साफ करने से मेरी कमर दर्द करने लगी। कक्षा में बाकी बच्चे पढ़ रहे थे और मैं झाड़ू लगा रहा था। हेडमास्टर अपने कमरे में बैठे थे, लेकिन निगाह मुझ पर टिकी थी। पानी पीने तक की इजाज़त नहीं थी। पूरा दिन मैं झाड़ू लगाता रहा। स्कूल के कमरों की खिड़की दरवाजों से मास्टरों और लड़कों की आंखें छिपकर तमाशा देख रही थी। ओम प्रकाश से अगले 2 दिनों तक स्कूल और खेल के मैदान में झाड़ू लगवाई जाती रही, और ये क्रम तभी रुका जब उधर से गुजरते हुए उसके पिता ने अपने बेटे को झाड़ू लगाते देखा। उन्होंने शिक्षकों का साहसपूर्वक सामना किया और ओम प्रकाश का हाथ पकड़कर स्कूल से बाहर जाते हुए ऊंचे स्वर में सबको सुनाते हुए कहा, मास्टर हो इसलिए जा रहा हूँ, पर इतना याद रखिए मास्टर, यो यहीं पढ़ेगा इसी मदरसे में, और यो ही नहीं, इसके बाद और भी आवेंगे पढ़ने को। उनकी लैंग्वेज भी कुछ अजीब सी होती है, अच्छी वाली। दूसरी कहानी एक ऐसी घटना पर आधारित है जो भारत के एक बड़े शहर में घटी, और देश के अधिकांश भागों में ऐसा होना एक सामान्य बात है। ये कहानी श्री और श्रीमती अंसारी की है, जो शहर में किराए पर एक मकान लेना चाहते थे। वे पैसे वाले थे, इसलिए किराए की कोई समस्या नहीं थी। वे मकान ढूंढने में मदद लेने एक प्रॉपर्टी डीलर के पास गए। डीलर ने उन्हें बताया कि वह कई खाली मकानों के बारे में जानता है जो किराए पर मिल सकते हैं। वे पहला मकान देखने गए। अंसारी दंपति को मकान बहुत अच्छा लगा और उन्होंने मकान लेने का निर्णय कर लिया। फिर जब मकान मालकिन ने उनके नाम सुने तो वे बहाने बनाने लगी कि वो मांसाहारी लोगों को मकान नहीं दे सकती, क्योंकि उस बिल्डिंग में कोई भी मांसाहारी व्यक्ति निवास नहीं करता। प्रॉपर्टी डीलर और अंसारी दंपति दोनों ही ये सुनकर आश्चर्यचकित रह गए। आश्चर्यचकित कहाँ पर थे? आश्चर्यचकित रह गए क्योंकि पड़ोस से मछली पकाने की गंध आ रही थी। उनके सामने उन दूसरे और तीसरे मकानों में भी जो उन्हें पसंद आए थे यही बहाना दोहराया गया। हर जगह जा रहे थे, हर जगह एक ही बात बोल रहे थे उनसे। अंत में प्रॉपर्टी डीलर ने सुझाव दिया कि क्या वे अपना नाम बदलकर श्री और श्रीमती कुमार रखना चाहेंगे। अंसारी दंपति ऐसा करने के इच्छुक नहीं थे, इसलिए उन्होंने कुछ और मकान देखने का निश्चय किया। अंत में लगभग 1 महीने ढूंढने के बाद उन्हें एक मकान मालकिन मिली जो उन्हें किराए पर मकान देने को फिर तैयार हुई। यहाँ पर ये दोनों कहानियाँ खत्म। इसी के लिए आज के लिए काफ़ी है। आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।